हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे साथी? एक बार बताइए, मेरी आवाज आप सभी तक बढ़िया तरीके से पहुंच रही है? अच्छे से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सब कुछ बढ़िया है बेटा? फटाफट से जुड़ो और एक बार बताओ। सभी साथी कंफर्म कर देंगे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी भैया, सब कुछ ठीक, ऑल क्लियर। चलिए, तो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं भाई, है ना? मेंसुरेशन की आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस में हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है जी। उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब तो फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे 2D वाले। जरा मुझे फटाफट बताओ, क्या सभी साथियों ने टोटल फॉर्मूले कवर कर लिए हैं? क्योंकि देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसमें जो फॉर्मूला है वो अगर आपको याद है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, है ना? तो सिंपल सी बात है कि आप आसानी से सवाल कर पाएंगे, है ना? अगर आपने याद नहीं किए हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है? ये टॉपिक में लॉजिक से ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूं, फटाफट से करते जाएंगे भाई, ठीक है? ये लीजिए भाई, ये सवाल पहला आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। हाँ जी भैया, मेरे प्यारे साथियों, जरा बताओ। आप लोगों के कमेंट्स एकदम रुक गए हैं, किसी के भी? सब कुछ प्रॉपर है? आप सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे, सब कुछ ठीक है? चलिए, तो आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। आंसर बताओ, आंसर। देखिए जी, वृत्ताकार मैदान है, उसका व्यास दे रखा है, इतना ध्यान रखना, रेडियस व्यास की आधी होती है ना? तो ऐसे करके है ये, ऐसे करके सर्कुलर मैदान है एक, जैसे क्रिकेट वाला फील्ड होता है वैसा ही है बिल्कुल। फिर इसमें ये क्या कह रहा है कि एक रास्ता बना दिया गया भाई, बाहर बनाया है चारों तरफ। अब इसके चारों तरफ बनाओगे तो ऐसे घूम के ही बनाना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है? सवाल नहीं आता इसलिए रुक गए। अच्छा भैया, हाँ सर, सब बढ़िया सी। अच्छा जी, चंगा सी सब, सब चंगा। कुलविंदर मेरे भाई, यार ये तो कुछ अलग सा। एक सेकंड दो मुझे यार, है ना? ये तो अब सर 10 बजे की क्लास नहीं लोगे? भैया जी लेंगे क्लास यार, क्यों परेशान हो? अब जिस दिन खाली होता है उसी दिन लेंगे। वो वाली क्लास सैटरडे को होगी बेटा, है ना? परेशान मत हुआ करो इतना ज्यादा। अगर तुम लोग परेशान हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? तो बाहर एक रास्ता ऐसे करके बना दिया है, ठीक है जी? तो ऐसे लोग इस पे चल सकें। तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये ग्रीन कलर की लाइन बेशक एक बार को हट जाए तो आपको क्या दिखाई देगा फिर?
बाहर से भी तो एक वृत्त ही है ये। व्हाइट कलर वाला भी अगर मैं देखूं कंसिडर करूं तो एक सर्कल ही है। तो अगर मैं इस व्हाइट कलर वाले सर्कल का एरिया निकालूं, यानी बड़े सर्कल का एरिया निकालूं और उसमें से छोटे सर्कल का एरिया घटा दूं, तो मुझे रास्ते का ही एरिया मिल जाएगा। यानी अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है ना, तो उसका एकमात्र तरीका ये है। क्या है वो तरीका? तो वो तरीका मेरे प्यारे बच्चे ये है कि आप पहले बाहरी वृत्त का एरिया निकालिए और आंतरिक वृत्त का घटा दीजिए। ठीक है जी, एकदम आसान है। सर क्लास कब कब चलती है बता दीजिए। भैया मेरी क्लास ये 9 बजे चलती है। ठीक है, बड़े से छोटा घटा दें। हाँ बिल्कुल बेटा कंचन, बड़े में से छोटा ही घटा देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब वृत्त चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप जानते हैं कि उसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है जी, तो मैंने बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली है। कैपिटल आर, ये जो है मैंने बेटा क्या मान ली है? कैपिटल आर मान ली है। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं होगी किसी को। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी। अच्छा, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हम कह भी सकते हैं कि 17.5 होगी, क्योंकि उसका व्यास दे रखा था 35, 35 का आधा 17.5 होता है। और सबका तो बेटा आपको फिर देखना ही पड़ेगा स्टडी प्लान। 35 मीटर इसका क्या है? व्यास है। ठीक है जी, तो यहां से लेके यहां तक 17.5 ही होगी। और रास्ते की चौड़ाई कितनी थी भैया? 1.4। तो ये रेडियस भी आप निकाल सकते हो, 17.5 और 1.4। 17.5 में 1.4 जोड़ दूंगा तो 18.5, 18.9। ये वाली कितनी होगी भैया? 18.9। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आर के मान आ चुके हमारे पास। अब यहाँ पे इनके सीधे स्क्वायर करना तो बड़ा कठिन है ना? 17.5 का स्क्वायर करना और 18.9 का स्क्वायर करना, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो करें क्या फिर? तो आप इसमें से दिख रहा है भाई पाई कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा गुरुजी, और पाई का मान होता भी 22/7। फिर बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और मुझे बता दो इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। बताओ ये वाली बात सही है? एकदम करेक्ट है। और ऐसे लिखोगे तो बेटा दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो r प्लस आर कितना हो जाएगा? तो भैया इसको जोड़ें तो 5 और 9 14। पहले तो इसको ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लूं क्या इसको भाई? ना ना ना, कोई फायदा नहीं हुआ यार। चलिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इस तरफ आके, है ना, इस तरफ आगे लिख लेते हैं। तो 22/7 है ना जी, इधर लिख लिया हमने गुणा। इन दोनों को जोड़ूंगा बेटा। देखो अंतर तो हमें पता है कि अंतर तो 1.4 का ही है, तो r माइनस आर का मान तो हमें पता है कि 1.4 ही है। तो 1.4 ही लिख लो इसको, क्योंकि ये 7 से सीधा कट भी जाएगा। r प्लस आर करना हमें, तो 5 और 9 14, एक हासिल लग गई और पॉइंट भी लग गया। 8 और 7 15 और 1 16, फिर एक हासिल लग गई, 1 और 1 2 और 1 3। ये इतना आ गया भाई। और अगर ये इतना आ गया तो फिर क्या करें? 7 से इसको काट सकते हैं 0.2 टाइम्स। ठीक है जी, इसका गुणा कर लो भाई, इसमें ये डबल हो जाए तो 8 12 एक हासिल 6 और 1 7, 728 आया है। 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा तो पॉइंट यहां हो जाएगा भैया। और इंटू 22, 22 गुणा 8 176 होता है ना जी। 22 गुणा 8 कितना? 176 होता है। फिर कितना हो जाएगा भाई? देखो नजर आ रहा है, यही वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि 22 गुणा 7 154 होता है। थोड़ा सा ऊपर और है ये, तो थोड़ा सा ऊपर है तो यही वाला आंसर बनेगा। इनमें से तो कोई आंसर बन नहीं सकता, ये तो बहुत अलग अलग है। तो ऐसे टाइम थोड़ा सा सेव किया करो स्मार्ट बन के। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर आया। सर 18.9 कैसे आया है? 18.9 ऐसे आया है कि यहां तक का ये जो हिस्सा है ये है 17.5 और ये है 1.4।
तो 17.5 और 1.4 कितना हो जाएगा? 18.9 ही तो हो 18.9 ही तो हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो भैया फटाफट से, ध्यान रहेगा। देखो नंबर थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन आप लोगों को सीखने पड़ेंगे भैया, ऐसे नंबर आते हैं, है ना जी, ये नंबर्स आते हैं। अब देखो कल की क्लास में एक ऐसा ही सवाल किया था, अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे उस ढंग से सीख पाए थे, क्योंकि ये बता देना चाहिए था। कल की मतलब लास्ट क्लास जब भी हुई थी मेंसुरेशन की, तब हमने एज इट इज एक सवाल ऐसा ही किया था। बताओ जरा आंसर। इतनी कैलकुलेशन करनी होगी सर? बेटा सरकारी नौकरी चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए, ये बताओ। अगर बेटा नौकरी चाहिए तो फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें सोचना क्या है। यस सर। सर प्लीज क्लियर माई डाउट प्लीज। कौन सा डाउट भैया, क्या डाउट क्लियर करूं बताओ, क्या डाउट क्लियर करूं मैं? सर डायरेक्ट r² - r² नहीं कर सकते तो कर, अगर आपको लगता है कि 18.9 का स्क्वायर कर लोगे आप तो कर लो, मैंने कब मना किया है। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप शक्तिमान हो और आपके अंदर असीम क्षमताएं हैं तो आप जरूर कर सकते हो। बात यह ना कि ये देखना पड़ेगा कि आप शक्तिमान हैं कि नहीं है। अगर आप शक्तिमान हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ जी भैया। सर शुरू से पढ़िए। ठीक है भैया, मैं शुरू से पढ़िया हूं, जा रहा हूं पढ़ने, पहली क्लास में एडमिशन ले लूंगा। ठीक है भैया, शुरू से पढ़िया हम करेंगे। सर मैथ्स की क्लास सुबह 6 या 7 बजे रखा करिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है जरा बता दो। उस टाइम पे ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छे होते हैं क्या? आप लोग हमेशा इतनी फालतू की बातें करते हो ना जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। कभी भी बीच क्लास में आ जाते हैं। अब एक कबूतर आया है, वो मुझसे कह रहा है सर शुरू से पढ़िए। अब पढ़ाइए कह रहा है कि पढ़िए कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पढ़िए कह रहा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा जाके पहली क्लास में। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। मुझे तो लगता है एज इट इज सवाल कराया था यार, बस ये नंबर अलग अलग है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं जब कोई आयताकार मैदान होता है, जो बच्चे गांव से होंगे जिन्होंने खेत देखे होंगे, ऐसे आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की फसल को इसकी बाउंड्री पर ऐसे पिलर खड़े करके तार लगाए जाते हैं नुकीले, उसको बाड़ बोला जाता है ना। उसी को क्या बोला जाता है भैया? बाड़ बोला जाता है। तो बाड़ की लंबाई कितनी हो सकती है? जितनी इसकी भुजाओं की लंबाई है। और आयत की भुजाओं की लंबाई का मतलब क्या हो जाता है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप पता करिए। अब आयत का परिमाप तो वो तो फॉर्मूला होता है सर, 2l+b होता है। ये हम पता कर सकते हैं परिमाप कि कितने मीटर रहा होगा, क्योंकि उसने हमें 1 मीटर का रेट बता दिया, 1 मीटर इतना का, और टोटल रुपए इतने खर्च हुए हैं।
अब आप बताओ कि कोई सामान 26.5 रुपए किलो हो और आप 5300 रुपए खर्च करें तो कितने किलो सामान लाए होंगे पता चल जाएगा। वैसे ही 1 मीटर अगर तार 26.5 रुपए का आ रहा है तो 5300 रुपए में कितना तार आया होगा ये हम बता ही सकते हैं, कोई समस्या है ही नहीं भाई, है ना, बिल्कुल बता सकते हैं। तो पिछली क्लास में होने के बाद भी नहीं बताया तुम लोगों ने, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां से हम लेंथ बता देंगे कि भैया कितना तार लेके आए थे, तो 5300 को डिवाइड कर देंगे 26.5 से। बेटा 26.5 का मतलब क्या होता है पता आपको? 26.5 को मैं 53/2 लिख लूंगा, है ना भैया, लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, आप अपने मन का ही करते हो, तो लिख दो ये भी। तो 53 से फिर मैं इसको काट दूंगा भाई 100 बार, और 2 ऊपर जाके गुणा हो गया, 200 मीटर तार आया होगा। कितना तार आया होगा भैया? 200 मीटर तार आया होगा। सर जी परिवर्तन बैच के स्टडी प्लान डाउनलोड नहीं होता है। भाई मुझे एक बात बता दे तू यार, अगर कोई चीज नहीं होती है तो कुछ एक हेल्प डेस्क नंबर होता है। आप इतने पढ़े लिखे हो, मेरी समझ नहीं आता है कि आप लोग कैसे इन चीजों को क्लास में डिस्टर्ब करते हो। आपको वहां कॉल करना चाहिए। तुमको क्या लगता है टीचर डाउनलोड करके दे सकता है क्या आपको स्टडी प्लान? बताओ, टीचर को असेस होती है उतनी, हमें पता है कहां से डाउनलोड कर रहे हो आप। यार हद कर देते हो सही में। कभी 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 ऐसा गुस्सा आता है मुझे तुम लोगों पे, सब पे नहीं आता लेकिन कुछ जो ऐसे डिस्टर्ब करते हैं उन पे ऐसा लगता है ना कबूतर ही बना दूं पूरा और ये उड़ते रहे बस। ठीक है भैया, तो L प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई 100 मीटर आ गई, और आपको इनका अंतर दे रखा था 20 मीटर का, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई दे रखा था आपको कितना? 20। यहां से अगर जब सॉल्व करोगे तो जोड़ने पर b से b कैंसिल, तो लंबाई आ जाएगी सबसे पहले 60। अब लंबाई 60 आ गई तो चौड़ाई कितनी होगी भैया? चौड़ाई आ जाएगी 40, क्योंकि 60 प्लस 40 ही 100 होगा। तो क्या पूछा आपसे बताओ? लंबाई पूछी ना, तो लंबाई पूछी तो 60 आंसर हो गया, खत्म। अब पहले मुझे कमेंट करके बताना कि जो पिछली क्लास थी उस क्लास में ये सवाल हुआ था या नहीं हुआ था, ये बता दो फटाफट से बताओ। सर सरकार से पेपर को हटाया नहीं जा सकता क्या? बेटा अगर पेपर भी हट जाए तो भी नौकरी बड़ी असंभव हो जाएगी लग रही है ना। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं नहीं सर। अच्छा भैया, लास्ट क्लास देखी नहीं सर मैंने। बेटा बिल्कुल मत देखो, क्या करना देख के? देखो सारी क्लासें देख लो, अभी बाई चांस नौकरी वोकरी लग जाए फिर क्या फायदा रहेगा बताओ, है ना। ये काम मत करना। कहीं ऐसा हो सकता है सारी क्लासेस अच्छे तरीके से देखो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, है ना, याद करो चीजों को, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट बड़ा घातक होगा। इतना घातक होगा कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और फिर अगर सरकारी नौकरी मिल गई अगर आपको, तो आपकी जिंदगी समझ लो कि भाई साहब इतने कष्टों से भर जाएगी कि आप पे पैसा आया करेगा, आपको ये टेंशन रहा करे कि भाई मैं पैसा खर्च कहाँ करूं, नई नई बीमारियां फिर शरीर में आएंगी टेंशन लेने से। इसीलिए जैसे चल रहे वैसे पढ़ो ही मत, शुरू ही मत करो किसी चीज को। हाँ जी भैया ये लो सर, L बराबर 5300, लंबाई निकाली भैया 53/2 लिखा है उसको मैंने। 26.5 का मतलब क्या हो जाए? 26.5 का मतलब 53/2 ही तो होगा। सर देख तो लो पहले, क्या देख लें भैया ये बताओ? एक कबूतर कह रहा है शादी में थार मिलेगी। हंसने की मेडिसिन अंकुर सर। भाई मैं मैं कभी हंसाता तो हूं नहीं, अब आप लोगों को लग जाता है तो अलग बात है।
हाँ तो मैंने बोला ना यार, अब बताओ, ये बताते और हैं ऐसे सर हमने पिछली क्लास नहीं पढ़ी थी, तो बताओ अंदर से खून खोल जाता है मेरा। बाई चांस लाइव नहीं पढ़ पाओ तो रिकॉर्डेड पढ़ो यार, लेकिन पढ़ो, बहुत पढ़ो। और देखो एक चीज और बता दूं, इस बार एसएससी, देखो सीएचएसएल का तो पेपर खैर है ही, इस बार सीजीएल में बहुत तंगड़ी वैकेंसीज हैं बेटा, 15,000 के करीब जगह आएंगी, समझ लो, पहले से ही बता दे रहा हूं। फॉर्म तो जून जून में भरे जाएंगे इसके, जून में नहीं, वैसे तो डेट जून में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो भैया। 15,000 जगह आएंगी इस बार। एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है, जिसका क्षेत्रफल, यानी जिस वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो जी, ध्यान से समझना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, और ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो ए स्क्वायर होता है। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। अगर हमें विकर्ण निकालना है तो क्यों ना विकर्ण के पदों में हम देख लें कि भैया क्या होता है क्षेत्रफल। तो विकर्ण आप जानते हो कि विकर्ण क्या होता है, a√2, ठीक, तो a√2 होता है विकर्ण। और विकर्ण की सहायता से अगर मुझे निकालना हो एरिया, तो कैसे निकलेगा, किसी वर्ग का, तो इसका वर्ग कर दूंगा, जैसे मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या आएगा निकल कर, ए स्क्वायर और 2 भी रहेगा, और फिर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चे, मैं वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकता हूं, डायगोनल का वर्ग बटे 2। सॉरी भाई, ये तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है यार, बहुत 3-4 दिन हो गए। एक सेकंड रुकना भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता ना भैया, डायगोनल का वर्ग बटे 2, डायगोनल का वर्ग बटे 2, ये भी होता है ना, ठीक है जी भैया। तो यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू 2 जो है बेटा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणा 45 गुणा 40, ठीक है जी, 45 गुणा 40। तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 45 90, 90 गुणा 40, 90 गुणा 40 3600 हो जाएगा, और 3600 का रूट आ जाएगा बेटा, और कितना आंसर बन जाएगा, 60। सीधे ही विकर्ण हमने निकाल दिया, और वो कितना हो गया, 60। अब देखो अगर कहीं पहले साइड निकालने बैठ जाते ना, तो वो साइड पॉइंट्स में आती, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, ये लॉजिक लगाना था आपको। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बताओ, बात क्लियर है, आसान सवाल था, समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल मैं आपके लिए लगा रहा हूं भाई। चलो जी, ये बताओ, छोटा सा सवाल है। हाँ जी सर, आ गए हो। अरे कबूतर, कबूतर ये बता दू, ग्रुप ज्वाइन किया तुमने, नहीं किया होगा।
क्यों नहीं किया बेटा कबूतर तूने, ये बता। हाँ जी भैया। सर सब समझ गया, लेकिन रूट कैसे निकाला? अरे भैया जी 3600 का रूट कितना हो जाएगा यार? 36 का रूट 6 होता है, 100 का रूट 10 होता है, 6 गुणा 10 60। क्या करे तेरा जोई फिलिप। चलो जी भैया, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वर्ग में मैंने आपको सिखाया है कि इन सर्कल जो होता है, इन सर्कल ऑफ स्क्वायर, उसकी रेडियस होती है मेरे प्यारे बच्चे a/2, साइड बाई 2। ठीक है जी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। तो बस एरिया बता दो यार, सर्कल है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर कितना हो जाएगा भाई? साइड 28, 28/2 14। बेहद आसान सवाल था, अनलिमिटेड आसान। 28 गुणा 22 616। हाँ जी बेटा बिल्कुल 616 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ये लीजिए भाई, ये बताइए। बताओ जी। चवालीस सेंटीमीटर परिमाप और वाले एक वर्ग और इतनी ही परिधि वाला एक वृत्त है, यानी कि सेम पेरीमीटर है वृत्त का और वर्ग का। अभी मेरे कॉलेज एग्जाम है तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं। अच्छा जी, हाँ तो बिल्कुल रिकॉर्डेड देख लीजिए। पर बेटा एक बार ये बताओ, आपने पिछली क्लास में ये क्यों बोला था कि आप जो है रूड बहुत हो? कहाँ से मेरे अंदर रूडनेस देखी आपने? अकड़ू बोला था, क्या बोला था बताओ जल्दी से, कारण बताओ। नोटिस जारी होता है आपके लिए बेटा। बराबर नहीं होगा बेटा, बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं कि पेरीमीटर बराबर है तो एरिया भी बराबर हो गया, सब बराबर कर दो फिर तो। मैंने नहीं बोला था। अच्छा जी, यही नाम था बेटा। सर मेरी क्लास खत्म भी हुई है, आप बहुत अच्छे हो आप। थैंक यू बेटा, आप भी बहुत अच्छे हो। जो अच्छा होता है बेटा वही, उसी को ही सब अच्छा दिखाई देता है। कौन सी वाली क्लास पढ़े थे आप? चलो जी देख लो भाई, वृत्त का परिमाप होता है 4a। ये 44 दे रखा है तो a आ जाएगा कितना? 11। तो फिर एरिया आ जाएगा कितना भैया जी? 121। अब दूसरी तरफ क्या दे रखा है भाई? दूसरी तरफ एक वृत्त दे रखा है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr।
यहां से आर आ जाएगी भैया जी 7, तो एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सीधे सीधे छोटे छोटी सी बातें हैं। ये आ गया 154। देख लो जी भैया कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो बहुत है, 33 का है, और व्रत का ज्यादा है एरिया। किसका ज्यादा भैया? व्रत का ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बेटा कबूतर, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। पहली बात तो आप झूठ मत बोला करिए कभी भी, ठीक? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो झूठ बोलता है उसको पाप लगता है। सबसे पहले तो आपने यही झूठ बोल रखा है कि आप जो है क्यों भाई, ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, मैसेज दिखते क्यों हैं जब मैंने प्राइवेट कर रखे होते हैं तब भी। और एक प्रिंस हैं जो सच में अपने आप को राजकुमार समझ रहे हैं भाई साहब। नाम इनका प्रिंस रख दिया था तो इनको लगा कि ये सच में ही राजकुमार हैं। ये किसी से भी हाय हेलो बोलेंगे और एकदम जो है सब ठीक हो जाएगा। जो ये चाह रहे हैं वो हो जाया करेगा। ठीक है, इस तरह के भ्रम में लोग सालों साल जी रहे हैं भैया। हाँ जी, अब एक बार बताओ, अब आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। एक बार फटाफट से आंसर बताओ इसका। आंसर पे आ जाओ, जल्दी से आंसर बताइए। और आपस में बातचीत कम किया करो बेटा ना। सभी से रिक्वेस्ट है कि आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी बालक, है ना? कोई भी समस्या हो जैसी भी, उसको एक बार मुझे बोल दिया करो। अब पता नहीं क्यों ऐसी प्रॉब्लम होने लग गई है कि प्राइवेट चैट करने के बाद भी एक दूसरों को चैट दिखती है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई भी आपको दिक्कत हो कैसी भी, तो उसको मुझे बोल दिया करो एक बार, है ना? मैं उसको टैकल करूंगा। आपको ना जवाब देना है ना रिएक्ट करना है किसी को भी। हाँ, चैट दिखती है वो मुझे पता है, लेकिन अब इसीलिए तो कह रहा हूँ ना बेटा, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बोल दिया करो। कोई भी दिक्कत कर रहा हो तो। हाँ जी भैया, एक पहिए वाले खिलौने के पहिए का व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रखना, कोई भी जो पहिया होता है ना, कोई भी पहिया, वो एक चक्कर में, एक राउंड में कितनी दूरी तय करता होगा? एक राउंड में कोई भी पहिया जो है वो अपनी सरकमफेरेंस के बराबर लंबाई तय करता है। और इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr। ये वाली बात ध्यान रखना हमेशा। प्रिंस बेटा, तुमको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और चीजें चल रही है, पढ़ाई नहीं चल रही है, इसलिए। ठीक है, 25 में 7 कहां से आया सर? 7 आएगा ना 44 सेंटीमीटर, अगर उसकी परिधि दे रखी है तो। 2πr बराबर 44 रखोगे तो r का मान 7 ही तो आएगा। ठीक है जी, चलिए। तो 2πr एक राउंड में कवर करी हुई दूरी होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो टोटल डिस्टेंस बेटा 2πr, ये तो एक राउंड की है। राउंड कितने लगाए हैं उसने? 15। तो कुल दूरी इतनी हो जाएगी 2πr इंटू 15। ठीक, अब यहां पे वैल्यू रख दो। तो वैल्यू जब रखेंगे तो पाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 22/7। और r का मान कितना रखेंगे भाई? ये देखो व्यास है बेटा, और व्यास का आधा, आधा कितना? 7 हो जाएगा। आज ही क्लास ज्वाइन की तो बेटा इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? क्यों करते हो फिर पहले ही दिन अपनी, क्यों दिखा देते हो कि हम इतने बुरे हैं भैया? तो 7 से 7 कट गया, 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 22, 660 मीटर कुल दूरी तय होगी। जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया था वो सारे बच्चे एकदम करेक्ट हैं। ठीक है जी, वो सारे के सारे साथी एकदम करेक्ट हैं। ठीक है जी,
ऐसे मत किया कर बेटा, है ना, खुश रहा कर। चलिए आगे चलते हैं भाई, है ना, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखिए इसका आंसर बताइए। सर एक शायरी हो जाए, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा भैया, सर हमने आपको क्वेश्चन सेंड किया था टेलीग्राम पर, बट आप बताए नहीं अभी तक। देखो भाई, कोई भी बच्चा जैसे क्वेश्चन सेंड करता है टेलीग्राम पे, तो एक मजबूरी है, मेरी बात समझना और बिलीव करना इस चीज पे। सच में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको जो है पेन से लिख के सॉल्यूशन और आपको सेंड करें। सिर्फ इतना हो सकता है कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं बोल के। तो उसमें अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होते हो तो फिर आपको ग्रुप में ही वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सोचिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि दिन में अगर 1000 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 1000 क्वेश्चंस को मैं लिखूं अपने हाथ से और फिर उसका सॉल्यूशन सेंड करूं। ठीक, वो पॉसिबल नहीं है। और वो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, समझ में तभी आता है जब कोई ऐसे बोल के एक्सप्लेन कर दे कि भाई ऐसे करिए ऐसे करिए। तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको मैंने बोला भी था, तो आपको वही प्रॉब्लम थी कि आपने बोला कि लिख के सेंड कर दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। बताओ भैया फटाफट से आंसर इसका। ठीक है जी, आपको समस्याएं अधिक थी। कभी भी ये भी देखा करो कि टीचर बहुत बिजी रहता है बेटा, उसको क्लासेस भी करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो ऐसे ना किया जाए। $777 पॉइंट आ रहा है। पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए बेटा, जब आप एक बैच कंप्लीट कर चुके हो फिर भी आपको आंसर नहीं आ रहे हैं, ये तो गलत बात है। अगर आपने एक बैच पूरा कंप्लीट कर लिया है तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? दो संकेंद्रीय व्रत है, मतलब इनका एक ही सेंटर है, तो इनकी परिधि दे रखी है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया भाई, ये केंद्र है, एक सर्कल ये हो गया, मान ली एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी भैया, एक सर्कल जो है वो ये हो गया। अब इनकी आपको क्या दे रखी है, तो यहां पर आपको कंप्लीट दे रखी। अच्छा बेटा, एक बार जो ये बच्चा कह रहा था मैंने एक बैच कंप्लीट कर लिया, कौन सा वाला बैच कंप्लीट किया था, थोड़ा बताना, क्योंकि मुझे थोड़ा ध्यान आ गया कम। हाँ अच्छा, तो कंप्लीट नहीं हुआ फिर तो कोई बात नहीं, अगर कंप्लीट हुआ हो, सारे नोट्स कंप्लीट हो, तो एक बार मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलिए जी। तो छोटा वाला जो व्रत है इसकी परिधि दे रखी है 88। तो भैया छोटे वाले व्रत की परिधि अगर, तो परिधि होती है 2πr, और ये 88 है क्योंकि, तो यहां से मुझे r मिल जाएगा 28। कैसे मिल गया, 22 गुणा 2 44, सॉरी 22 गुणा 2 44, 44 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 14 इसकी रेडियस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 14। ऐसे बड़े वाले की बात करें, तो बड़े वाले की भी हमें दे रखी 2πr, और ये दे रखी है 132। ठीक है, नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अगर एक बार ग्रुप में ग्रुप ज्वाइन किया हो तो उसमें एक बार कमेंट करना। ठीक है, तो 22 गुणा 2 44 से कट जाएगा 3 बार, और यहाँ रेडियस जो है, यहाँ पर रेडियस बेटा आ जाएगी कितनी, यहाँ पर रेडियस जो है वो आ जाएगी आपकी 21। और फिर ये तो मैंने बताई था भाई, ये कैसे निकालते हैं ना, ये तो सवाल हम कर ही चुके हैं, πr² - r², है ना।
पाई, लिख देता हूं एक बार, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई का मतलब होता है क्या भैया 22/7, ब्रैकेट में आर प्लस आर, तो आर प्लस आर कितना 35, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई, अब तो सीख गए होगे, और आर माइनस आर कितना 7, तो 7 से 7 कट गया, 770 इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, 770 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एक बार कमेंट कर देना जिससे मुझे समझ आ जाए, क्योंकि बाद में पता नहीं रहता, दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी कर देना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही, 770 वाले सभी बच्चे सही हैं। सर नीचे वाला 7 क्यों नहीं कटा? भैया कट तो गया यार, कैसे कटेगा? कौन से 7 की कह रहा है 7 नहीं कटा? 7 उधर जाके गुणा होगा कि कटेगा, और वो वाला 7 तो उससे 7 कटाइए। चलिए जी, ध्यान से देखा करो भाई, अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे ना दिक्कत होगी। देखो ये मैंने आज एक सवाल कराया था, विकर्ण को लेके एरिया डायरेक्ट बताया था, 11 से 12 के बीच में। भैया प्रिंस डेली क्लासेज के नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। आपको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है तो वो तो कोई टीचर नहीं सिखाएगा ना आपको। नहीं पांचाल, दबदबा है मैथ में। सर जी आपसे मैथ पढ़कर समझ में अच्छा आता है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। देखो तो मैंने डायरेक्ट बताया था d² अपॉन 2, डायगोनल का वर्ग बटे 2 ही क्षेत्रफल होता है,
ऐसे आपको मैंने बता रखा है, तो जरूरी नहीं कि पहले साइड निकालो, क्योंकि पॉइंट में दे रखा है, दिक्कत हो जाएगी वहां पर साइड निकालने में, सीधे ही वैल्यू रख दो। तो 5.2 का स्क्वायर 5.2 इंटू 5.2 अपॉन 2, तो 2 से कटेगा 2.6, गुणा कर लो 26 गुणा 2 52, 5 कैरी, 26 गुणा 5 130 और 5 135, और 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, तो 13.52, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बोलिए फटाफट से बोलिए, बात क्लियर? चलिए जी, ये लीजिए, ये भी एक सवाल हुआ था, फटाफट से बताओ। ये भी सवाल मैंने कराया था, बताया था कि एक चक्कर में, एक राउंड में कितनी दूरी तय होती है। जल्दी से बताना बेटा इसका आंसर भी। बताओ बेटा। भागीरथ मेरे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो ना यार। हाँ जी भैया। क्या आंसर बन रहा है बेटा, बताओ जल्दी से। देखो 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और ये चीज मीटर में है क्योंकि, तो इसको भी मीटर में लिख लो। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी भैया, 2πr। मान लो कि x चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, तो तब जाके दूरी तय हो पाएगी 11,000 मीटर। वैल्यू रख दो, 2 गुणा पाई 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 1.75 इंटू एक्स बराबर 11,000। बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे 7 से कट जाएगा 0.25 टाइम्स। ठीक है जी, 0.25 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 0.25 इंटू 2 करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 5। देखो 44 गुणा ये कर सकते हैं, 25 गुणा 44 गुणा 0.25 इंटू एक्स बराबर, ऐसे करके आ चुका है। ये पॉइंट गड़बड़ कर रहा है ना, आप इस पॉइंट को हटा दो अगर दिक्कत हो रही हो। इधर से पॉइंट हटा मतलब 100 का गुणा हुआ, 2 जीरो और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा सीधा काट दो भाई। अब ये 25 से इसको काटो पहले तो 25 से ना काट के पहले
इसको काटते हैं भाई, 11 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है जी। और 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100, 100 का मतलब 2 जीरो कट जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा भैया 1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन भी थोड़ा देख के सोच समझ के करनी है भाई, है ना, कि किस कैलकुलेशन में फायदा होगा। ठीक है सर, 11,000 कैसे है भैया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है जी, क्लियर, कोई समस्या तो नहीं, फटाफट से बोल दो भाई। आज की सारी क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों को समझ में आ गई है, फटाफट से बोल दो भाई। ठीक है, हाँ भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड पे आज कराया था, हाई लेवल भी करा देंगे। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी रेटिंग्स के थ्रू मुझे प्यार मिलता रहना चाहिए, है ना, वो आपका काम है, आप करेंगे प्रॉपर तरीके से और ज्यादा अच्छा लगता है, तो उस काम को अच्छे से करते रहिए भाई, है ना। 5 स्टार रेटिंग्स जरूर पहुंचाते रहा करो। आपसे मुलाकात कल होगी इसी समय पर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।